कभी कभी एक छोटी सी जिद घर की नींव हिला सकती है, लेकिन प्यार की ताकत उन दरारों को फिर से जोड़ देती है, जैसे कि अर्जुन के घर में हुआ, जहां दहेज की एक मांग ने पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया था। लेकिन अंत में वही प्यार सब कुछ संभाल लेता है। और आज मैं आपको यही दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको हर पल रोमांचित रखेगी, आंसू बहाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम भी कभी ऐसी गलतियों के शिकार हो चुके हैं। सुबह की पहली किरण घर में घुसते ही अर्जुन का दिल धड़क उठा था, क्योंकि वह नाश्ते की मेज पर बैठा ही था कि अचानक बगल के कमरे से माम पापा की दबी हुई आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं। और उन आवाजों में इतना दर्द था कि उसके हाथों में उठाया हुआ निवाला वापस प्लेट में गिर पड़ा, क्योंकि उसकी मां सरिता जी रोते हुए कह रही थी कि क्या मैंने इसे इतने प्यार से पाला पोसा इसलिए था कि एक दिन यह हमें ऐसे आंसू देगा जो कभी थमेंगे ही नहीं। और पापा राजेश जी भी गुस्से से भरकर बोल पड़े कि अब बड़ा हो गया है ना, इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लगा है, माँ बाप की अब क्या जरूरत बची है उसके लिए। और ये शब्द सुनकर अर्जुन का दिल इतना टूटा कि उसने पानी का घूंट भरकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह जानता था कि ये सब उसके फैसले की वजह से हो रहा है, जो उसने दिल से लिया था लेकिन घर वालों को अभी तक नहीं बता पाया था। तभी दरवाजे पर उसकी बहन प्रिया खड़ी थी, जो अभी अभी अपने ससुराल से लौटी थी। और वह अंदर आते हुए बोली कि भाई क्या हुआ, तुमने नाश्ता क्यों बीच में छोड़ दिया, और मम्मी पापा सुबह सुबह इतने उदास क्यों लग रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपना बैग उठाया और ऑफिस की ओर निकल पड़ा। जबकि प्रिया हैरानी से उसे जाते देखती रह गई, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर घर में ये तूफान कहां से आ गया। प्रिया की आवाज सुनकर सरिता जी और राजेश जी बाहर आए और पापा ने उदासी भरी आवाज में कहा कि आओ बेटी, तुम कब आई, और उसे गले से लगा लिया। लेकिन प्रिया ने उनके चेहरों पर वो परेशानी की रेखाएं देख ली जो छिपाए नहीं छिप रही थीं, और उसने माँ से पूछा कि बताओ ना माँ, क्या बात है। उधर अर्जुन बिना कुछ खाए चला गया और इधर आप दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं, कोई तो बताएगा मुझे कि आखिर माजरा क्या है। सरिता जी उसके पास बैठते हुए बोली कि क्या बताओ बेटी, इस लड़के ने तो हमें जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा ने इसके लिए एक अच्छे घर में रिश्ता देखा था, लड़की और उसका परिवार दोनों ही इतने अच्छे हैं कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। कल मैंने उसे लड़की की तस्वीर दिखानी चाही तो उसने साफ मना कर दिया और बोला कि मैंने अपनी पसंद की लड़की चुन ली है। अब तुम ही बताओ बेटी, हमें गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमने इतने सालों से उसके लिए सपने बुने थे, लेकिन वो सब चूर चूर हो गए। माँ की ये बातें सुनकर प्रिया हल्के से मुस्कुराई और बोली कि माँ, इसमें गुस्से की क्या बात है, अब जमाना बदल गया है ना। आजकल लड़के लड़कियां खुद अपने जीवन साथी चुनते हैं, और अगर अर्जुन ने भी ऐसा कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई। लेकिन तभी पापा की तेज आवाज गूंजी कि बेकार की बातें मत कर प्रिया, और अपने भाई को समझा, उसकी शादी वही होगी जहां हम चाहेंगे, क्योंकि हम उसके माँ बाप हैं और हमें उसकी भलाई ज्यादा पता है। पापा की ये बात सुनकर प्रिया ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि अभी बहस करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके मन में ये दर्द था कि परिवार का ये झगड़ा कहीं सब कुछ बर्बाद न कर दे। शाम को जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो प्रिया ने उसे रोक लिया और बोली कि क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूं कि तुम मुझसे अपनी दिल की बात भी नहीं बता सकते। और ये कहते हुए उसकी आंखों में इतनी शिकायत थी कि अर्जुन मुस्कुरा उठा और बोला कि सच कहूं दीदी, रास्ते में यही सोचता आ रहा था कि आज तुमसे सब कुछ कह दूंगा, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो। अच्छा चलो, अब बताओ कौन है वो लड़की जो तुम्हें इतनी पसंद आ गई कि माम पापा का दिल तोड़ दिया। प्रिया उसके पास बैठते हुए बोली तो अर्जुन ने कहा कि दीदी, उसका नाम नेहा है, मेरे साथ बैंक में काम करती है, इतनी अच्छी और समझदार लड़की है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन मम्मी पापा ने उसे बिना देखे ही ठुकरा दिया। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर इतनी मायूसी थी कि प्रिया का दिल पिघल गया। अर्जुन, मम्मी पापा की बातों का बुरा मत मानना, वो पुराने जमाने के हैं ना, हम दोनों मिलकर उन्हें मनाएंगे। लेकिन पहले बताओ मुझे नेहा से कब मिलवा रहे हो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो अर्जुन बोला कि दीदी, कल रविवार है, मैं उसे रेस्तरां में बुला लूंगा, वहीं मिल लेना। और फिर दोनों भाई बहन देर तक बातें करते रहे, जैसे बचपन की यादें ताज़ा हो गई हों। और अगले दिन सुबह ही नेहा से मिलने निकल पड़े। रेस्तरां पहुंचे तो एक गोरी चिट्टी, सुंदर और शांत लड़की पहले से उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने परिचय करवाते हुए कहा कि नेहा, ये मेरी बहन प्रिया है। और नेहा ने झुककर प्रिया के पैर छू लिए, जैसे कोई संस्कारी बहू पहले से तैयार हो, और सब अंदर जाकर बैठ गए।
कॉफी पीते हुए प्रिया ने उसके परिवार के बारे में हल्के फुल्के सवाल पूछे और नेहा ने इतनी सहजता से जवाब दिए कि प्रिया का दिल जीत लिया। फिर कुछ औपचारिक बातों के बाद प्रिया ने पूछा कि तुम जानती तो हो कि मम्मी पापा तुम्हारी और अर्जुन की शादी के लिए राजी नहीं है। ऐसे में अगर अर्जुन तुम्हें छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले तो तुम क्या करोगी? और ये सवाल सुनकर अर्जुन बीच में टोक पड़ा कि दीदी, ये कैसा सवाल है? लेकिन प्रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया और नेहा से दोबारा पूछा। नेहा के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। वह धीमे स्वर में बोली कि दीदी, मैं भला क्या कर सकती हूँ, बस जी लूंगी जैसे तैसे। लेकिन प्रिया ने फिर पूछा कि कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठाओगी ना, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाना? और नेहा ने मजबूती से कहा कि नहीं दीदी, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। जिंदगी से लड़ना मुझे आता है, ऐसा करना तो कायरों का काम है। मैं अपने माँ बाप और भाई को जीते जी नहीं मार सकती। और ये जवाब सुनकर प्रिया को इतना अच्छा लगा कि उसने प्यार से नेहा को गले लगा लिया और बोली कि मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व है, मैं तुम दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। और नेहा के चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई, जैसे कोई उम्मीद की किरण चमक उठी हो। घर लौटते समय रास्ते में अर्जुन ने पूछा कि दीदी, कैसी लगी नेहा? बहुत सुंदर और समझदार है ना? तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए। और प्रिया के हामी भरने से अर्जुन के मन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो जानता था कि अभी असली चुनौती बाकी है। कुछ दिन बाद प्रिया मार्केट से लौटी तो नेहा को भी साथ ले आई और माँ से परिचय करवाते हुए बोली कि माँ, ये नेहा है, मेरी मौसी सास की लड़की। पिछले महीने ही इसकी हमारे शहर में नौकरी लगी है। और सरिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम यहाँ अकेली रहती हो या माम पापा साथ हैं? और नेहा ने प्रिया के सिखाए अनुसार जवाब दिया कि नहीं आंटी, मम्मी पापा तो गांव में हैं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। और चाय नाश्ते के बाद नेहा जाने लगी तो सरिता जी ने कहा कि बेटा, इसे अपना घर समझना, जब मन करे आ जाना। और नेहा ने हंसकर हाँ कह दिया। अब नेहा का घर आना जाना शुरू हो गया। सरिता जी से उसकी इतनी पटने लगी कि 2 दिन न आए तो सरिता जी प्रिया को पूछ पूछ कर परेशान कर देती, जैसे नेहा उनकी अपनी बेटी हो गई हो। और एक दिन लंच टाइम में नेहा आई लेकिन प्रिया घर पर नहीं थी। जैसे ही वह अंदर घुसी तो सरिता जी सीढ़ियों के पास गिरी पड़ी थीं, बेहोश। और ये देखकर नेहा का दिल धक्क रह गया। वह दौड़कर उनके पास गई, टैक्सी बुलाई और डॉक्टर के पास ले गई, जहां एक्सरे के बाद हाथ पर प्लास्टर चढ़ा और घर लौट आई। नेहा ने अर्जुन और प्रिया को फोन कर बताया तो प्रिया तुरंत मायके आई। और नेहा जाने लगी तो सरिता जी ने कहा कि बेटा, आज हमारे पास रुक जाओ। लेकिन नेहा बोली कि नहीं आंटी, सुहाना आ रही होगी, और चली गई। शाम को अर्जुन और प्रिया पहुंचे तो मां की हालत देखकर स्तब्ध रह गए। प्रिया ने पूछा कि मां, क्या हुआ? नेहा ने बताया आप गिर गईं। और सरिता जी बोली कि हाँ बेटा, नेहा न आती तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर बोली कि नेहा बहुत अच्छी लड़की है, जिस घर में बहू बनेगी वो भाग्यशाली होगा। और ये सुनकर प्रिया मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखी। फिर माँ से बोली कि माँ, क्यों न हम अपने घर को भाग्यशाली बना लें? लेकिन सरिता जी ने कहा कि काश। लेकिन अर्जुन को अकल आए तो पता नहीं कौन सी लड़की पसंद कर बैठा है। और प्रिया ने गले लगाते हुए कहा कि मम्मी, आपका लड़का बहुत अक्लमंद है, नेहा ही उसकी पसंद है। और फिर शुरू से सब बता दिया कि कैसे मां पापा ने बिना देखे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए ये प्लान बनाया। अभी प्रिया बात पूरी कर रही थी कि राजेश जी कमरे में आ गए और सरिता जी ने कहा कि सुना आपने? तो राजेश जी बोले कि सब सुन लिया, कल बात करेंगे, क्योंकि उन्हें सोचने का वक्त चाहिए था। अगले दिन सुबह से ही घर में सन्नाटा पसरा था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति हो। अर्जुन और प्रिया दोनों की सांसें अटकी हुई थीं, क्योंकि पापा का एक शब्द उनकी सारी खुशियां तय करने वाला था। और रात का खाना भी सबने चुपचाप निगला था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुंह खोले। फिर अचानक डाइनिंग टेबल पर राजेश जी ने चम्मच रखा और गहरी सांस लेकर बोले, अर्जुन, अगर तुझे नेहा सच में पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं, उसे घर की बहू बनाकर हमें भी सुकून मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, लड़की वाले खुद हमारे पास आएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। ये शब्द सुनते ही अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, पापा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी नेहा के मम्मी पापा को बता देता हूँ, वो खुद चलकर आएंगे। सबके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सरिता जी ने आंसू पोंछते हुए अर्जुन को गले लगा लिया, जैसे सालों बाद कोई बोझ उतरा हो। रविवार शाम को नेहा के मम्मी पापा यानी श्यामलाल जी और कमला जी हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर घर आए। चाय की चुस्कियों के बीच राजेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, हम इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
आप सगाई की तारीख निकलवा लीजिए। कमला जी ने खुश होकर पूछा, कोई डिमांड तो नहीं है ना जी? और राजेश जी ने हल्के से हंसते हुए कहा, डिमांड कोई बड़ी नहीं। हाँ, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, और जैसा चलन है लड़की वाले थोड़ा बहुत नकद तो देते ही हैं। कम से कम 1 लाख रुपया तो बनता है ना? ये शब्द सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे कोई बम फट गया हो। अर्जुन का चेहरा एकदम लाल हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप दहेज मांगेंगे। सरिता जी ने आंखें तरेरते हुए कहा, अर्जुन, बड़ों के बीच में मत बोलो। लेकिन अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाया, नहीं मम्मी, ये गलत है। मैं दहेज नहीं लूंगा, चाहे शादी न करूं तब भी। श्यामलाल जी हाथ जोड़कर उठे, भाई साहब, हम घर में सलाह करके बताएंगे। और दोनों बुजुर्ग वहां से चले गए। उनके जाते ही अर्जुन अपने पापा पर बरस पड़ा, पापा, आपने मेरी खुशी को दहेज के तराजू में तौल दिया। मैंने आपसे प्यार की बात की थी, लालच की नहीं। राजेश जी ने ठंडी आवाज में कहा, देख बेटा, हमने तेरी पसंद मान ली। अब शादी का खर्चा और रस्में हम देखेंगे, तू चुपचाप मान ले। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, नहीं पापा, शादी भी होगी और दहेज भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। और अगर आपको यही चाहिए तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। वह पैर पटक कर अपने कमरे में चला गया। प्रिया हक्की बक्की खड़ी थी। उसने सोचा था कि सब सुलझ गया, लेकिन अब गुड़गोबर हो चुका था। अगले कई दिन घर में जंग छिड़ी रही। अर्जुन हर तरह से मम्मी पापा को समझाता, दहेज लेना पाप है पापा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये कुप्रथा क्यों बढ़ाए। लेकिन राजेश जी टस से मस नहीं हुए, सब करते हैं, हम क्यों पीछे रहें। अंत में अर्जुन टूट गया। उसने किराए का एक छोटा सा फ्लैट देख लिया और सामान बांधने लगा। जब वह आशीर्वाद लेने आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मी पापा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिद्धांतों के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। राजेश जी ने गुस्से में काटते हुए कहा, जा, मेरी जायदाद में तुझे 1 कौड़ी भी नहीं मिलेगी, सब कुछ प्रिया के नाम कर दूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपकी दौलत की मुझे कभी जरूरत नहीं थी, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए था। और फिर वह भारी कदमों से घर से निकल गया। सरिता जी की आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ बोल न सकीं, बस दरवाजे पर खड़ी अपने बेटे को जाते देखती रहीं, जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई हो। 10-15 दिन बाद अर्जुन और नेहा ने मंदिर में सादे से कपड़ों में शादी कर ली। नेहा के मम्मी पापा ने बहुत समझाया, बेटा, दहेज देने में हमें कोई तकलीफ नहीं, कहीं और शादी करते तब भी तो देते। लेकिन अर्जुन ने साफ मना कर दिया, अंकल, आप अपनी बेटी को जो दिल से देना चाहे वो दें, लेकिन मांगकर 1 रुपया भी नहीं लूंगा। शादी में सिर्फ प्रिया और उसके पति रोहन आए, मम्मी पापा नहीं आए। प्रिया ने भाई को गले लगाकर रोते हुए कहा, तू सही है अर्जुन, तूने जो किया वो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनेगा। 6 महीने बीत गए। अर्जुन और नेहा अपने छोटे से फ्लैट में हंसते खेलते रहने लगे। लेकिन दूसरी तरफ राजेश जी और सरिता जी का घर सूना पड़ गया। न बेटे की हंसी, न बहू की चूड़ियों की खनक, बस खामोशी और पछतावा। हर रात सरिता जी की नींद आधी रात में खुल जाती। वह तकिए को भिगोते हुए बुदबुदाती, मेरा बेटा, मेरा अर्जुन। और राजेश जी चुपके से आंसू पोंछ लेते। प्रिया जब भी आती, माम पापा बस एक ही सवाल पूछते, विनीत, मतलब अर्जुन ने कभी हमारा नाम लिया क्या? एक शाम राजेश जी के पुराने दोस्त मनोज अंकल आए। बातों बातों में बोले, यार राजेश, तूने जब शादी की इजाजत दे दी थी तो अर्जुन अलग क्यों हुआ? मंदिर में शादी क्यों की? राजेश जी ने सर झुकाकर कहा, बस छोटी सी बात पर अड़ गए थे हम। मनोज अंकल ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बात? और सरिता जी ने फूट फूट कर रोते हुए सारी सच्चाई उगल दी। हमने 1 लाख रुपए दहेज मांगा था, उसी के लिए हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। मनोज अंकल ने गहरी सांस ली, राजेश, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन बेटा, वो कब वापस आएगा? फिर एक दिन प्रिया की मौसी की बेटी की शादी में सब गए। वहां देखा, मौसी का परिवार कर्ज में डूबा हुआ है क्योंकि लड़के वालों ने कार मांगी थी। मौसी रोते हुए बोली, दीदी, मैंने कहा था ना ऐसे लालचियों से रिश्ता मत जोड़ो, लेकिन डर था कि अच्छा रिश्ता न छूट जाए। ये सुनकर राजेश जी और सरिता जी के चेहरे सफेद पड़ गए, जैसे कोई आईना उनके सामने आ गया हो। रात को होटल के कमरे में दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। सरिता जी बोली, हमने भी तो यही किया ना, हम भी तो लालची थे।
राजेश जी का गला रुंध गया। अब क्या होगा ममता? हमारा बेटा हमें माफ करेगा? घर लौटते ही दोनों और ज्यादा टूट गए। अब हर दूसरे दिन सरिता जी प्रिया से पूछती, नेहा को बुखार तो नहीं? अर्जुन ने खाना ठीक से खाया या नहीं? प्रिया समझ गई थी कि माँ बाप का अहंकार पिघल चुका है। एक दिन प्रिया ससुराल से लौटी तो देखा मम्मी पापा चुपचाप चाय पी रहे हैं। प्रिया ने कहा, आज मैं अर्जुन के घर गई थी। नेहा को 3 दिन से तेज बुखार है, बहुत कमजोर हो गई है। सरिता जी का कलेजा मुंह को आ गया। अरे, कोई देखभाल करने वाला है कि नहीं? तू वहीं रुक जाती। राजेश जी बोले, ममता खाना बना लो, प्रिया वहां पहुंचा आएगी। प्रिया रुक गई, मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी पापा सच बताओ, मन नहीं करता अपने बेटे बहू को गले लगाने का? सरिता जी की आंखें भर आईं, करता है बेटी। रात को नींद खुल जाती है, छाती पर पत्थर रखा रहता है। राजेश जी ने सर झुकाकर कहा, हमने बसेप्साए घर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। प्रिया ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा, अब भी वक्त है, टुकड़े जोड़ सकते हो। अभी जाओ, नेहा को बुखार है, मां का हाथ चाहिए उसे। और बेटे को मां बाप की गोद। राजेश जी उठ खड़े हुए, चल ममता अभी चलते हैं, देर करना पाप होगा। तीनों बिना कुछ लिए, बिना बताए सीधे अर्जुन के फ्लैट पहुंच गए। दरवाजा खोला तो अर्जुन और नेहा स्तब्ध रह गए। नेहा बुखार में भी मम्मी पापा को देखकर पैर छूने दौड़ी, लेकिन सरिता जी ने उसे गोद में उठा लिया। बेटी हमें माफ कर दे, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। राजेश जी की आंखों से आंसू की बाढ़ आ गई। वह अर्जुन को सीने से लगाकर रो पड़े, बेटा मैंने तुझे खो दिया था, आज तू मुझे वापस मिल गया। चाय की टेबल पर बैठे राजेश जी ने कहा, बच्चों पिछली सारी बातें भूल जाओ। क्या तुम दोनों अब अपने घर, मतलब हमारे घर वापस चलोगे? अर्जुन की आंखें नम थीं। वह बोला, पापा मैं कभी दूर गया ही नहीं था, दिल से तो हमेशा आपके साथ था। आज ही चलते हैं। नेहा ने मां का हाथ चूमा। मम्मी अब आपकी बहू आपके पास है, कभी नहीं जाएगी, सामान बाद में आएगा, पहले प्यार लौट आया। जब चारों घर की चौखट पार कर रहे थे, सरिता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज फिर से मेरा घर बस गया। प्रिया दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन कहा, सुख दुख धूप छाम वह आते जाते रहते हैं, लेकिन जहां दिल में प्यार है वहां रिश्ते की डोर कभी नहीं टूटती। दहेज जैसी कुप्रथा रिश्तों को तोड़ती है, लेकिन सच्चा प्यार और माफी उन्हें फिर से जोड़ देती है। घर की चौखट पर कदम रखते ही वो पुरानी घंटी फिर बजी, जिसकी आवाज सालों बाद भी वही थी, जैसे मां का दिल फिर से धड़क उठा हो। सरिता जी ने नेहा का हाथ पकड़कर अंदर खींचा और रोते हंसते बोली, बेटी आज से ये तेरा मायका है, तेरी ससुराल नहीं। कभी किसी को ये मौका मत देना कि तुझे दूर ले जाए। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कान इतनी प्यारी थी कि पूरा घर चमक उठा। अर्जुन ने पापा के कंधे पर सर रखा और धीरे से कहा, पापा आज मुझे वो सुकून मिला जो 6 महीने से गायब था। आपका आशीर्वाद फिर से मेरे सर पर है। राजेश जी कुछ बोल न सके, बस बेटे को सीने से चिपकाए रहे, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। रात का खाना सबने एक साथ खाया। वही पुरानी डाइनिंग टेबल, वही पुरानी कुर्सियां, लेकिन आज हर कौर में मिठास थी। सरिता जी ने नेहा के लिए हाथ से रोटियां सेंकी और हर रोटी पर घी लगाते हुए बोली, बेटी आज से तू मेरे हाथ का खाना खाएगी, हॉस्टल का सूखा खाना बंद। नेहा ने मां के हाथ चूम लिए। मम्मी अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने 2 मां पाली। प्रिया दूर खड़ी थी, उसकी आंखें भीग रही थीं। उसने फोन निकाला और चुपके से ये पल कैद कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये फोटो जिंदगी भर याद रहेगी। अगले दिन सुबह सुबह घर में हलचल मच गई। सरिता जी ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। हमारी बहू घर लौट आई है। लोग हैरान थे, कोई पूछता, क्या बात है सरिता जी, इतनी खुशी? वो हंसकर कहती, मेरा बेटा घर वापस आ गया, मेरी बहू मेरे पास है, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। शाम को जब अर्जुन ऑफिस से लौटा तो देखा कि उसका कमरा फिर से वही पुराना हो गया है। दीवार पर वही पोस्टर, अलमारी में वही किताबें, और मां ने उसकी पसंदीदा नीली शर्ट आयरन करके रख दी थी। वह दौड़कर मां के गले लगा, मम्मी आपने सब कुछ वैसे ही रखा। सरिता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा तेरे जाने के बाद मैं रोज आती थी, झाड़ू लगाती थी, सोचती थी कि एक दिन तू जरूर लौटेगा।
धीरे धीरे दिन हंसते खेलते गुजरने लगे। नेहा अब हर सुबह मंदिर जाती, माँ के लिए प्रसाद लाती, पापा के लिए अखबार गर्म करके देती। राजेश जी अब शाम को पार्क में दोस्तों को बताते, देखो मेरी बहू कितनी समझदार है, दहेज की 1 रुपए की बात भी नहीं की, और हम थे कि लालच में अंधे हो गए थे। दोस्त शर्मा जाते, अब तो तू सुधर गया ना। राजेश जी हंसकर कहते, अब तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धन मेरा बेटा और बहू है, पैसा तो आता जाता रहेगा। एक रविवार को प्रिया ने सबको सरप्राइज दिया। उसने नेहा के मम्मी पापा को घर बुलाया। श्यामलाल जी और कमला जी जैसे ही अंदर आए, सरिता जी दौड़कर उनके गले लगीं, भाई साहब, बहन जी, हमें माफ कर दो, हमने आपकी बेटी को कितना दुख दिया। कमला जी की आंखें भी भर आईं, दीदी अब तो सब ठीक हो गया ना, हमारी नेहा अब आपकी बेटी है। राजेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज से आप हमारे सगे भाई बहन हैं, कोई औपचारिकता नहीं। फिर सबने मिलकर नेहा की गृह प्रवेश की छोटी सी पूजा की, और उस दिन घर में इतनी हंसी गूंजी कि पड़ोसी भी मुस्कुराने लगे। समय ने करवट ली। अब राजेश जी खुद मोहल्ले के हर रिश्ते में जाकर बोलते, दहेज मत लो, मत दो, ये जहर है, रिश्तों का जहर। लोग हैरान होते, राजेश जी आप तो पहले, वो हंसकर कहते, पहले अंधे थे, अब आंखें खुल गईं। मेरे बेटे ने मुझे इंसान बनाया। अर्जुन और नेहा की जोड़ी अब मोहल्ले की मिसाल बन गई। लोग कहते, देखो बिना दहेज के भी घर बस सकता है, और कितना प्यारा बसता है। एक शाम जब सूरज डूबने को था, पूरा परिवार छत पर बैठा था। नेहा माँ के कंधे पर सर रखे थी, अर्जुन पापा के साथ चाय पी रहा था, प्रिया फोटो खींच रही थी। राजेश जी ने दूर क्षितिज को देखते हुए कहा, बच्चों, जिंदगी ने मुझे सिखाया कि पैसा खो सकता है, इज्जत खो सकती है, लेकिन अगर दिल में प्यार है तो सब वापस आ जाता है। मैंने अपना बेटा खोया था, लेकिन उसकी हिम्मत और नेहा की समझदारी ने मुझे वापस दे दिया। सरिता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, और मैंने सिखाया कि माँ का दिल कभी गलत नहीं होता, बस कभी कभी लालच उसे ढक लेता है। आज मेरा घर फिर से हंस रहा है, क्योंकि मेरी बहू ने मुझे माँ बनाया। प्रिया ने सबकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने सीखा कि रिश्ते टूटते नहीं, बस थोड़ी सी दरारें पड़ती हैं, और प्यार का एक फूल उन दरारों में डाल दो, पूरा बगीचा लहलहा उठता है। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन घर में रोशनी चारों तरफ थी। नेहा ने सबके लिए गर्म गर्म जलेबी लाई, और सबने एक साथ खाते हुए हंसी खुशी की कस्में खाईं कि अब कभी कोई लालच इस घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। और यहीं से एक नई शुरुआत हुई, जहां दहेज का नामो निशान मिट गया, जहां बेटा बहू माँ बाप की आंखों का टुकड़ा बने, और जहां हर शाम हंसी की गूंज से घर गूंजने लगा। सीखिए कि दहेज मांगना या देना सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ता, पूरा घर उजाड़ देता है। लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार है, गलती मानने की हिम्मत है, और माफी मांगने का दिल है, तो टूटा हुआ घर भी महल बन जाता है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा घर है जहां दहेज की वजह से रिश्ते टूट गए हों? या कोई ऐसा कपल जिसने बिना दहेज के शादी करके सबको रास्ता दिखाया हो? अगर हां, तो नीचे कमेंट में उनकी कहानी जरूर लिखो, क्योंकि हर सच्ची कहानी किसी के जीवन को बदल सकती है। और अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो एक छोड़कर अपने किसी खास इंसान को टैग कर दो। शायद उसकी जिंदगी में भी कोई टूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाय MK को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।